नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर। आज हम अपनी स्वच्छता यात्रा के अंतर्गत पहुंचे हैं नेहरू युवा केंद्र सोलन में और मेरे साथ मौजूद हैं उप निदेशक श्रीमती इरा प्रभात जी। तो हम आज इनसे अपनी इस यात्रा के लिए कुछ आशीर्वचन लेंगे, इनसे कुछ सुझाव लेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। धन्यवाद। स्वच्छता क्रांति आग्रह को हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो ये स्वच्छता के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और जो अभी आपकी बातचीत से मुझे महसूस हुआ कि आपका जो विज़न है वो 2047 तक आप चाह रहे हैं कि हमारा देश स्वच्छता के प्रति इतना सजग हो जाए कि हमें ये अवेयरनेस या जागरूकता अभियान करने ही ना पड़े। ऑटोमेटिकली हमारा देश ऐसा स्वच्छ और चकमक कह सके, इसको पर्यावरण प्रदूषित रहित हो। तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं नेहरू युवा केंद्र, और आप लोग हमारे साथ ही नहीं, सभी NGOs के साथ मिलकर के ये स्वच्छताग्रह का कार्यक्रम, जहाँ तक मुझे याद है कि 2011-12 से आप नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो इतने सालों से आपकी पहचान बनी हुई है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो मैम, जैसे कि हम हमें क्रमिक यात्रा भी कर रहे हैं, पद यात्रा, जिसमें कि हम रास्ते से जो है कूड़ा उठाते, हम सफाई का जो अवेयरनेस जो कैंपेन चलेगी हमारी तरफ से, तो आप मैम उसे किस प्रकार से देखती हैं और आपका सहयोग किस प्रकार से रहेगा इस यात्रा में? जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि आप एक मतलब कि जहाँ भी जाएं तो एक सांकेतिक 8-10 जो भी आपके वॉलंटियर्स हों, एक मैसेज देते रहें। तो अगर आप बस स्टैंड है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बाहर अगर इस तरह का शुरुआत करते हैं तो मैसेज बड़ा अच्छा जा सकता है। मैं देखती हूँ कि बसेज़ में बहुत से यात्री आते हैं और उनके हाथ में या तो खाने पीने की कोई चीज़ होती है, क्या है, अवेयरनेस ये नहीं है कि उसको हम पॉकेट में रख लें या पर्स में रख लें, या बस में डस्टबिन तो नहीं होता तो उसको साथ ले जा कर के घर में उसको डिस्पोज ऑफ करें। तो ज़्यादातर यात्री वहीं उठा करके या तो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं या बस स्टैंड पे उतरते हैं तो यहीं कहीं फेंक देते हैं। तो उनको मैसेज अगर आप टोकना नहीं चाहते तो एक उनके सामने इस तरह से एक जेस्चर लेकर के उसने फेंका और हमने उठाया, तो चाहे वो बच्चा होगा चाहे बुज़ुर्ग होगा, थोड़ा सा उसमें एक कह लीजिए कि अंदर से इच्छा होगी कि अरे मैंने गलत कहा है, तो ना कहते हुए भी आपका बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी पहल हो सकती है। तो मैम, जैसे कि हम लगभग 11-12 साल से जो है हमारी संस्था आपके नेहरू युवा केंद्र और कुछ अन्य संस्थाओं के साथ जो है जुड़कर जो काफ़ी कार्य कर रही है, तो स्वच्छता के लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा जागरूक करते हैं लोगों को और युवाओं को। तो आप अपने इस कार्यक्रम को हम कितना सफल मान सकते हैं? आप इसकी सफलता को किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, नेहरू युवा केंद्र काफ़ी सालों से स्वच्छता के ऊपर बहुत से प्रोग्राम करता आ रहा है, और बल्कि लास्ट ईयर से तो हमने पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान, मतलब कि हर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सेलिब्रेट होता है, ना केवल हिमाचल में, ऑल ओवर इंडिया नेहरू युवा केंद्र, क्योंकि भारत के हर कॉर्नर में है। तो इस वर्ष भी जैसे हम लोग स्वच्छता अभियान 2 के नाम से इसको आयोजित कर रहे हैं। जब हम कार्यक्रम करते हैं तो उत्साह होता है बच्चों में, क्योंकि एक कैंपेन मोड में काम करना और रूटीन में काम करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैसेज चला जाता है, लेकिन जब हम दूसरी बार उसी स्थान से क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है कि लोगों में जागरूकता वो नहीं है कि अब हमने एक बार कूड़ा उठाया तो आगे से उस एरिया को हम साफ़ रखें। कहीं ना कहीं चलता फिरता रास्ता, मैं जहाँ की बात कर रही हूँ, तो आने जाने वाले लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो चीज़ माइंड सेट चेंज करने में हम 50% से कम सफल हुए हैं। अगर 50% अगर सफल होते तो मुझे लगता है कि शायद हमने काफ़ी सफलता प्राप्त की है। हम अभी 50% तक माइंड सेट चेंज करने में तो नहीं पहुँचे हैं। जब लोग हम बात करते हैं या काम कर रहे होते हैं तो लोग अब इसको रूटीन में लेने लगे, अरे अच्छा स्वच्छता कार्यक्रम है, तो अब कोई उत्साह नहीं है, वो एक रूटीन कार्यक्रम है कि हाँ गवर्नमेंट आएगी या म्यूनसिपल कमेटी आएगी या कोई और NGO आएगी, वो सफाई करके चली जाएगी। हमारा मकसद तब सफल होगा जब हम आम पब्लिक में ये धारणा बिठा देंगे कि नहीं, ये मेरा काम है। कम से कम मैं अपने एरिया को, मैं दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूँ, लेकिन अपने घर के आसपास के एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं ले लूँ, तो जब सभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो हमें शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मकसद तो हमारा ये है, कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से इस मकसद को पूरा करें, और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भी संदेश अगर लोगों को जाए कि आप अपनी जिम्मेवारी उठा लें, हम दूसरों की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते।
कम से कम मैं अपनी जिम्मेवारी उठाऊं कि मैं गलत कूड़ा नहीं फेंकूंगी, मैं स्वच्छता के प्रति ध्यान रखूंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी मेरे हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ है तो पर्स में डालूंगी, घर जाके डिस्पोज ऑफ करूंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हम दिमाग में हमारे है कि कोई सफाई कर्मचारी उठा लेगा, ये चीज़ हमें अपने आप दिमाग से हटानी पड़ेगी। आज से 15-20 साल पहले घरों में टॉयलेट साफ़ करने का किसी का ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब हम खुद करते हैं और कोई बुरी बात नहीं लगती। तो अगर हम वो चीज़ें शुरुआत कर सकते हैं तो ये पहल भी हम कर सकते हैं। जिनके पास अपनी खेती बाड़ी है तो उनके पास तो साधन फिर भी हैं डिस्पोज ऑफ करने के, कुछ एक कचरा कर। जो फ्लैट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए इंतज़ाम किए हुए हैं, तो प्रॉपर वहीं पर डालें जहाँ सरकार चाहती है या कलेक्शन करके जाती है। कुछ नियम फॉलो करें, मतलब कि अपने साथ अगर मदर कर रही है तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी करेगा, और बच्चा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसकी दादा दादी भी करेंगे, क्योंकि ये मैसेज छोटे से बड़े और बड़े से छोटे को जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगी। मैं बस में जा रही थी तो एक बच्चा अपनी दादी के साथ बैठा हुआ था, तो उसकी दादी ने उसको केला दिया और खा करके दादी ने जैसे ही बाहर फेंकने लगा उस बच्चे ने छिलका ले लिया, नहीं दादी घर जाके फेंकी। तो मुझे वहीं पर मैंने उसको शाबाशी दी कि बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो हालांकि 3rd-4th में बच्चा होगा, वो इससे बड़ा नहीं था। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं चाहे वो छोटा है बड़ा है जा रहा है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा जहाँ मुझे लग रहा है, पर 47 तक तो कम से कम सत्येंद्र जी मेरी शुभकामनाएं तो है, और उम्मीद करती हूँ कि हम इसमें सफल होंगे इस कार्यक्रम में। 47 बहुत दूर है, लेकिन 25 साल से पहले अगर हम इस टारगेट को पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आपकी कैप, सत्येंद्र जी का चेहरा और आपके साथ जो टोली चलती है वो एक अलग उसका जलवा है। दूर से पता लगता है कि हाँ स्वच्छता क्रांति वाले आए हैं, और कोई डाल भी रहा होगा तो शायद वो हेजिटेट कर लेता कि नहीं हमें टोकना मिलेगा। आप एक समाज में, मतलब कि मैं कह रही हूँ, दान से बड़ा काम कर रहे हैं। लोग दान को बड़ा पुण्य मानते हैं, मेरे हिसाब से स्वच्छता का जो काम आप कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर आप इस तरह से लगे हुए हैं, मेरी बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ कि आप जैसे NGOs और आगे आएँ और समाज में परिवर्तन लाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये थी उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र सोलन। आपने इनके विचार सुने, हमें इनके आशीर्वचन प्राप्त हुए, और मैं आपसे भी यही आग्रह करना चाहूँगा, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, हम आग्रह करते हैं आपसे स्वच्छता के लिए कि आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और स्वयं प्रमाण बने। आप दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें कि वो आकर कुछ भी ऐसा कार्य करें। हम स्वयं से अपने, जब तक हम उदाहरण नहीं पेश करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी तरह से जो समाज को सुधार सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले सत्र में नए प्रश्न, नए संस्थान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।